कोई इतना क्रूएल कैसे हो सकता है? आज मैं आपको राधा जी का लुक का ट्यूटोरियल दूँगी प्लस अपनी एक स्टोरी शेयर करूँगी। तो हमारा जो घर था उसकी फेंसिंग टूटी हुई थी जिसकी वज़ह से वहाँ पे एक स्ट्रीट डॉग ने गार्डन में बेबीज़ दे दिए थे। उनमें से एक का नाम मैंने टुन्नू रख दिया था और आज मैं उसी की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। तो उस दिन गंगा मेला था और हम लोग होली खेल रहे थे और मेरी नीज़ है अंशी, हम दोनों खेलते-खेलते घर के थोड़ा-सा जस्ट बाहर चले गए थे। टुन्नू की आदत है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। तो उसी समय वो देखता है कि वहाँ से हमारे पास ही से एक बच्चा जा रहा होता है जो उसको हमेशा पत्थर मारता था और उसने जैसे उस बच्चे को मेरे पास देखा वो थोड़ा-सा एग्रेसिव हो गया एंड उसने उसको भौंक दिया और जैसे ही उसने भौंका वो बच्चा डर के भागा और वो खुद ही गिर गया और रोने लगा। मैं उसके पास जा रही थी उसको उठाने लेकिन वो चला गया घर अपने भागते हुए। एंड देन मुझे लगा कुछ नहीं हुआ, मैंने मतलब इतना कुछ माइंड नहीं किया इस बात को। मैं होली खेलने में बिज़ी हो गई। कुछ ही मिनट बाद वहाँ पे एक बाइक आके रुकती है और उसमें वही बच्चा था और एक आदमी जिसके हाथ में बहुत बड़ी-सी रॉड थी। उसने उतरते ही टुन्नू के रिब्स पे वो सो रहा था, वो सिर्फ़ 2 मंथ्स का था एंड उसने उसके रिब्स पे इतनी ज़ोर से उस रॉड से मारा, मैं रोने लगी और रोते-रोते भागते हुए मैंने उसको चिल्लाना शुरू किया। मैंने उस पे बहुत चिल्लाया एंड लिटरली उसने मुझे पता है क्या धमकी दी कि ज़्यादा बोल रही है तू, लड़के बुलाऊँगा एंड उसके बाद तू बोल के दिखा। ऐसे उसने धमकी देने लगा वो मुझे एंड उसने मुझे ये दावा किया को बाइट किया है उस कुत्ते ने, उस बच्चे को। तो फिर मैंने कहा कि मैं मुझे दिखाओ क्योंकि मेरे सामने ये सब हुआ था। मुझे तो पता है ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उसने टच तक नहीं किया था उसको। एंड उसके बाद उसने मुझे उसके घुटने दिखाए जो सिर्फ़ छिले हुए थे, जो कि गिरने पे स्क्रैच हो जाता है वैसे ही जस्ट। मैंने उसको बोला कि मुझे बेवकूफ़ समझा है, मुझे दाँत के निशान दिखाओ काटने के, ना कि ऐसे। तो फिर वो मुझ पे ही भड़क गया और मुझ पे चिल्लाने लगा। मुझे इन सब का बुरा नहीं लगा, लेकिन मेन बात मुझे इस चीज़ की बुरी लगी, मेरी मॉम आई एंड उन्होंने मेरा एक बार भी सपोर्ट नहीं किया, वो मुझ पे चिल्लाने लगी। उन्होंने ना मेरी बात सुनी ना कुछ, वो सिर्फ़ मुझ पे चिल्लाने लगी एंड इतने सारे लोग खड़े थे, पूरी सोसाइटी खड़ी थी, किसी ने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया। एंड वो जो छोटी बच्ची थी मेरी नीज़ अंशी, वो मेरे साथ सिर्फ़ खड़ी थी। जबकि टुन्नू ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, उसने इतनी बार हमें पता नहीं किन-किन आदमियों से बचाया है, उसको रिटर्न में क्या मिला? किसी ने उसका सपोर्ट तक नहीं किया। इसीलिए मुझे लगता है